जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथरेक्ट पर। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लेकर आए हैं साइंस पब्लिकेशन का सेकंड मॉडल पेपर। और यह मॉडल पेपर आप जानते ही हैं क्लास 12 राजस्थान बोर्ड के बच्चों के लिए है। और आज हम इस मॉडल पेपर की बात करेंगे उन बच्चों के लिए जो इंग्लिश मीडियम से राजस्थान बोर्ड का 12th का एग्ज़ाम्स इस बार देने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम पार्ट ए को सोल्व कर रहे हैं। और पार्ट ए के अंदर वैसे आपको बता दूं टोटल क्वेश्चन वैसे तो 20, लेकिन मैं आज इसका फर्स्ट पार्ट लेकर आया हूं। इसमें आपको मैं 10 जो कि MCQ टाइप के क्वेश्चन है, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हुए हैं, सिर्फ मैंने क्वेश्चन लिखा है। और आपको इनके जो ऑप्शन है वो मॉडल पेपर के अंदर मिल जाएंगे, आप वहाँ से देखना, मैं इसका सोल्यूशन आपको आज करवा दूंगा। ये भी सारे क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के हैं। और इसके बाद में जो आगे सेकंड क्वेश्चन से लेकर 11 तक के जो बाकी के जो 10 क्वेश्चन आपके रिमेनिंग रहेंगे वो सारे के सारे आपके शॉर्ट आंसर टाइप हैं। आपको उनका सॉल्यूशन करके दिखाना पड़ेगा नोटबुक के अंदर, लेकिन यहाँ पर हमें इनके सॉल्यूशन जो हैं वो शो करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हमें सिर्फ रफ में सोल्व करना है और इनके डायरेक्ट आंसर पे टिक करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड चैप्टर में से है, जो कि आपका इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है। प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या है कि कोस इनवर्स फिर कोस 6π/5 हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 1, कोस इनवर्स एंड कोस 6π/5। देखिए ऐसा क्वेश्चन हमेशा रिलेटेड रहेगा रेंज के साथ। रेंज हमें पता होनी चाहिए कोस इनवर्स के लिए। अभी यहाँ इसके अकॉर्डिंग देखें तो कोस इनवर्स की रेंज 0 to π, इसकी जो रेंज रहती है वो 0 से π के बीच में रहती है, 0 से लेकर π तक। बट अगर अपने यहाँ पर देखें हमें ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा, हमें यहाँ पर कोस दिया हुआ है और 6π/5 दे रखा है। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी पड़ेगी। तो देखिए कैसे लिखेंगे यहाँ पर कि कोस इनवर्स कोस 5π+π/5, देन कोस इनवर्स कोस π+π/5। और ये कन्वर्ट हो जाएगा, इसका एक खुद का फार्मूला है कोस इनवर्स cos 180 plus theta. We know that cos 180 plus theta is equal to minus cos theta, then minus cos π/5. Now again by using the formula cos inverse minus x is equal to π minus cos inverse x, इसका यूज करेंगे यहाँ। तो ये वैल्यू जो रहेगी हमारे लिए, ये वैल्यू रहेगी x की। Then it become cos inverse minus x, then pi minus cos inverse cos π/5 कि हमने लेट किया इसको x, then cos inverse minus x is equal to pi minus cos inverse x, then pi minus cos inverse cos π/5। और अब अगर अपने यहाँ देखें कि π/5 कि ये जो एंगल है वो 0 और पाई के बीच में है, तो अभी अपने क्या करेंगे कोस और कोस इनवर्स को यहाँ से हटा देंगे। तो ये बनेगा पाई माइनस π/5। और एलसीएम लेके जब अपने इसको सोल्व करेंगे तो 5π माइनस π/5, देन आवर आंसर विल बी 4π/5। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि अपने इसको लिख दें कि कोस इनवर्स कोस 6π/5 एंड इक्वल टू 6π/5। अगर अपने इसको इस तरीके से लिखते हैं तो ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। मीन्स टू से कि कोस इनवर्स और इस कोस को हम डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। हम इसे कैंसिल नहीं कर सकते, इसका रीज़न यही है कैंसिल नहीं करने का, क्योंकि ये जो आंसर हमारा आया ये आंसर हमारा इस रेंज से बिलोंग नहीं कर रहा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो इस रेंज में से बिलोंग करना चाहिए। तो ये काम हमें इस क्वेश्चन में करना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 4π/5। अगर आप ये लिखते हो तो ये गलत है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्वेश्चन आपका मैट्रिक्स से रिलेटेड है एंड वी आर गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स
और स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर हम जानते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में रोज, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं, कि जितनी रोज होती हैं उतने ही कॉलम होते हैं। तो इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड आपसे m और n का एक रिलेशन इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसका सेकंड क्वेश्चन जो रहेगा ना, सेकंड क्वेश्चन कि A इज इक्वल टू Aij m क्रॉस n फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स वी विल राइट m इज इक्वल टू n। तो ये सेकंड क्वेश्चन जो है इसका आंसर रहेगा कि m जो है वो n के इक्वल रहेगा, कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। थर्ड क्वेश्चन डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है। आपको एक मैट्रिक्स गिवन है 2 1 3 4 एंड आपको फाइंड करना है डिटर्मिनेंट 2a के लिए। तो 2a के लिए डिटर्मिनेंट देखिए किस तरीके से अपने फाइंड करेंगे। थर्ड क्वेश्चन we are given a is equal to 2 1 3 4 and 2a will be 2 2 1 3 4 multiplied by 2, then 2a is equal to 4 2 6 8। और अब अपने फाइंड कर लेंगे इसका डिटर्मिनेंट। देन डिटर्मिनेंट ऑफ 2a is equal to क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4 into 8 minus 6 into 2, then 32 minus 12, then answer will be 20। तो ये अपना आंसर है थर्ड क्वेश्चन के लिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट, सेकंड कंप्लीट हो चुका है, थर्ड कंप्लीट हो चुका है। फोर्थ क्वेश्चन अगेन मैट्रिक्स से रिलेटेड है, मैट्रिक्स अलजेब्रा से रिलेटेड है एंड गिवन मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर। वी आर गिवन ए मैट्रिक्स इज सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जो नॉन इन्वर्टिबल होता है, जिसका इन्वर्स फाइंड नहीं किया जा सकता। और इन्वर्स फाइंड कब नहीं होता, देन वी नो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए इज सिंगुलर देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए will be 0. Now given a is equal to 2x 3 4 and a is singular. Singular means non-invertible. Then determinant of a will be 8 minus 3x, and by putting equal to 0 then we get 8 is equal to 3x and x is equal to 8 upon 3. This will be answer. Now fifth question y is equal to log sin x. Question number 5th, y is equal to log sin x and find dy over dx। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है, सिर्फ आपको डिफरेंशिएशन करके यहाँ पे बताना है। देन बोथ साइड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy ओवर dx, और इस तरफ आ जाएगा d ओवर dx log sin x। तो पहले log का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन साइन एक्स, देन d ओवर dx ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अपने जानते ही हैं, 1 अपॉन साइन एक्स तो है ही, मल्टीप्लाई में साइन का डिफरेंशिएशन आ जाएगा कोस एंड इट विल बिकम कोट एक्स। एंड आंसर इज कोट एक्स। फिफ्थ क्वेश्चन। और अब बात करते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन की। सिक्स्थ क्वेश्चन we have given curve y is equal to 2x square plus 1 and find the slope of normal। नॉर्मल का स्लोप निकालना है। given y is equal to 2x square plus 1 and slope of normal, and we know that slope of normal
नॉर्मल का जो स्लोप होगा वो -1/dy/dx एंड पॉइंट x इज इक्वल टू a। कोई भी पॉइंट हो सकता है। यहाँ पे जो पॉइंट अपने को गिवन है वो है x इज इक्वल टू 2। देन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, देन dy/dx इज इक्वल टू 4x। पुट x इज इक्वल टू 2, then dy/dx is equal to 8। now slope, तो स्लोप आएगा नॉर्मल का, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो -1/8। तो नॉर्मल का स्लोप निकालना है तो फार्मूला हमें पता होना चाहिए। नॉर्मल के स्लोप के लिए फार्मूला है -1/dy/dx, और जो भी आपको पॉइंट दिया जाएगा वो पॉइंट आप यहाँ पर dy/dx के अंदर पुट करेंगे, इसकी जो भी वैल्यू आएगी। तो हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन 4x आ गया, और इस 4x में x की वैल्यू 2 पुट की, और ये जो भी रिजल्ट आया 8, ये इस 8 को यहाँ पे लिखा हमने। देन स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/8। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, जो 7वां क्वेश्चन है ये रिलेटेड है आपका इंटीग्रेशन से, और log x का आपको इंटीग्रेशन करना है। ये जो इंटीग्रेशन है log x का, वी नो दैट वेरी वेल, log x का जो इंटीग्रेशन होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी यहाँ पर मेथड रहता है कि इनटू में यहाँ पर अपने 1 लगाते हैं। देखिए किस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 7, log x डॉट dx। तो ये अपने को इंटीग्रेशन गिवन है, और इस इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करेंगे बाय पार्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पुट हेयर 1 से मल्टीप्लाई किया, कोई यहाँ पर फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर भी हमें आईलेट के बारे में पता होना चाहिए। आईलेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर अपने लेट करेंगे log x को, एंड सेकंड फंक्शन हम लेट करेंगे यहाँ 1 को। और इसका इंटीग्रेशन का जो फार्मूला वो देखिए किस तरीके से है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन सेकेंड माइनस होल इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन सेकंड, और विद रिस्पेक्ट टू x है तो dx का यूज करेंगे, यहाँ पर भी dx, और एक और dx आएगा इस इंटीग्रेशन के साइन के लिए। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला है। अब इस वैल्यू को यहाँ पर हमने पुट करना है, फर्स्ट फंक्शन log x एंड सेकंड फंक्शन 1। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, log x एज इट इज, इंटीग्रेशन सेकंड के लिए 1 का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। आफ्टर इंटीग्रेट we will use constant c, then integration of 1 we know that x, then x into log x minus differentiation of log x we know that very well, it will be 1 upon x and multiply by integration of 1, and integration of 1 again put x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास आएगा x डॉट में log x माइनस 1 डॉट dx, और 1 का जो इंटीग्रेशन रहेगा वो x रहेगा, प्लस में लगेगा c। बट ऑप्शन अपने को हो सकता है ऐसा ना मिला हो। अब इसको आगे चेंज कैसे करना है वो देखिए। यहाँ से x निकलेगा कॉमन, तो x को कॉमन जब लिखेंगे कॉमन निकाल कर, तो ये आएगा log x माइनस 1 प्लस में c, एंड इस 1 को, ये जो 1 है, इस 1 को हम लिखेंगे log e, और उसका जो बेस रहेगा वो रहेगा e। यहाँ पे जो log है अगर बेस ना लिखा तो बेस e रहेगा। तो देखिए 1 को अपने कैसे लिखेंगे कि x log x माइनस log e, और यहाँ पर log का जो अपना log के लिए जो प्रॉपर्टीज रहती हैं कि log m माइनस log n, इसको अपने अपॉन में लिख देंगे कि इस तरीके से log x अपॉन e प्लस e। तो ये अपना फाइनल आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग रहेगा। अब चलते हैं अपने इसके बाद में 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन है पावर से रिलेटेड, और पावर है डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और इसकी पावर लिखनी है। तो देखिए किस तरीके से अपने इस पावर को लिखेंगे यहाँ पर।
क्वेश्चन नंबर 8, dy ओवर dx माइनस x dy अपॉन dx प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन आए और उसको पावर अपने को लिखनी हो तो पावर लिखने से पहले एक काम अपने को कर लेना चाहिए कि कहीं भी dy अपॉन dx जिस तरीके से यहाँ पे आपको अपॉन में दिख रहा है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक नॉर्मल आपके पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होनी चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। तो देखिए किस तरीके से, मल्टीप्लाइड बाय dy ओवर dx, इसको भी dy ओवर dx से मल्टीप्लाई करो, इसको भी dy ओवर dx से मल्टीप्लाई करो, इसको भी dy ओवर dx से मल्टीप्लाई करो और इसको भी। अपने क्या करेंगे, dy अपॉन dx से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा, dy अपॉन में dx का होल स्क्वायर माइनस में x प्लस में 5 dy अपॉन में dx इक्वल टू 0। ये आएगा dy अपॉन dx अगर अपने इसको मल्टीप्लाई कर दे तो। नाउ इफ वी हैव टू फाइंड ऑर्डर, तो ऑर्डर तो होगा इसका 1। ऑर्डर का मीन होता है कि हमें देखना होता है कि यहाँ पर डिफरेंशिएशन जो है वो हाईएस्ट कितनी बार यहाँ पर अटेम्प्ट हुआ, कि डिफरेंशिएशन तो 1 टाइम ही हुआ। अगर अपने यहाँ देखें तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन 1 टाइम है, यहाँ देखें तो यहाँ भी डिफरेंशिएशन 1 टाइम है। तो ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर 1 आएगा, बट वी हैव टू फाइंड पावर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देन पावर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी 2। जो मैक्सिमम हमारा जो हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होगा, इसकी आपको हमेशा पावर देखनी पड़ती है कि आपको डिफरेंशिएशन यहाँ भी दिखता है और आपको डिफरेंशिएशन यहाँ भी दिखाई दे रहा है, लेकिन इस डिफरेंशिएशन में पावर 1 है और इस डिफरेंशिएशन में पावर 2 है। तो जो मैक्सिमम ऑर्डर का जो डिफरेंशिएशन होगा उसकी पावर देख लीजिए कितनी है, तो पावर इसकी 2 है। तो यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो पावर है वो कितनी बनेगी, 2 बनेगी। तो ये अपना 8th क्वेश्चन जिसके अंदर आंसर अपना आएगा 2। 9th क्वेश्चन जो है वो अपना है मॉड्यूलस से रिलेटेड। एक आपको वेक्टर गिवन है, वेक्टर का आपको मॉड्यूलस फाइंड आउट करना है और वेरी इजी क्वेश्चन। जो 9वां क्वेश्चन है काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको r वेक्टर x i कैप प्लस y j कैप फिर प्लस z k कैप की फॉर्म में गिवन हो तो उसका मॉडुलस का जो फार्मूला है रहता है वो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा कि इफ r वेक्टर इज इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप देन mod of r is equal to root x square plus y square plus z square. Here vector is equal to 2i cap minus j cap plus 5k cap. Then mod, इसको लेट कर लो आप r वेक्टर के इक्वल, देन mod of r वेक्टर या r का जो मोड है या मॉडुलस जो है वो रहेगा रूट 2 का स्क्वायर फिर -1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर देन 2 स्क्वायर 4 -1 स्क्वायर 1 25 देन इट विल बिकम 30। तो ये अपना मोड आएगा। और अब अपने बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। अपने को 2 इवेंट A एंड B गिवन है और ये दोनों के दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 10, A and B are mutually exclusive event। और अपने जानते हैं इस तरीके का कोई अगर इवेंट आ जाता है तो उसका इंटरसेक्शन हमेशा एम्प्टी रहता है, वॉइड रहता है। तो अगर ये हमारे लिए फाई के इक्वल है, अगर अपना A इंटरसेक्शन B इक्वल टू फाई है, then we can say कि probability of PA intersection B equal to 0। तो इसका आंसर आएगा 0। मतलब कोई भी 2 इवेंट जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है उनको अपने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलते हैं और ऐसे इवेंट्स के लिए जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो ये अपने पार्ट ए के 10 क्वेश्चन जो कि MCQ टाइप के थे, इनको आज अपनों ने सोल्व किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फिर से पार्ट ए की बात करेंगे, लेकिन
वो होंगे शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन। ये MCQ 1 मार्क के हैं। उसके बाद में जो सेकंड वीडियो रहेगी वो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक रहेगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।